जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड 43वां अध्याय। मेना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिवगणों तथा शिव के भयंकर भेष को देखकर मेना को मूर्छित होना। मेना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत हुए मेना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चले, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मेना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मेना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकों तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मेना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिव जी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा, ये शिव जी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मेना के विचार किया, जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वो कैसा होगा। उसी समय मणिग्रीव आदि यक्ष थे। उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिवा स्वामी रुद्र हैं। मेना ने हर्षित होकर ऐसा कहा, हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं हैं, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव के अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मेना ने पूछा, क्या यही गिरजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभा युक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मेना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्य जनों के प्रभु शुभ निर्णिति आए। उन्होंने देखकर मेना ने प्रश्न होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं?
तब आपने उनसे कहा नहीं। तभी वरुण आ गए। निर्णति से भी दुगनी शोभा उनकी देखकर उन मेना ने कहा, हे गिरजा स्वामी रुद्र हैं। तब आपने कहा नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मेना ने हर्षित होकर कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे भी कहा नहीं। उसी समय गृहपति कुबेर उनसे भी दूनी शोभा धारण किए हुए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उस मेना ने कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मेना ने कहा, क्या ये गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर वे मेना बोली, क्या यही शंकर है? तब आपने कहा, हे देवराज, ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं हैं। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मेना बोली, क्या यही रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए। उन्हें देखकर मेना ने कहा, क्या यही शिव हैं? आपने कहा नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्य सहित वहां पहुंच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मेना बोली, यही गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। उसके बाद तेजों की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मेना बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, क्या यही शिव हैं? तब आपने कहा नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्णन वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रेमय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, यही साक्षात गिरजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवापति नहीं हैं, अपितु ये केशव विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों की अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वती पति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैंने उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले। नारद के वचन को सुनकर मेना ने उसको पार्वती को महाधनवती भाग्यवती तीनों कुलों पितृकुल मातृकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली
मेना बार बार अपने भाग्य के बड़ाई करती हुई कहने लगी। मेना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सब के जो स्वामी हैं वही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कारण 100 वर्षों से भी पार्वती का सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मेना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत भेष धारण कर आ गए। हेतात उनके गण अद्भुत थे, जो मेना के गर्भ को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मेना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही वे साक्षात शंकर हैं, जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया है। ब्रह्मा जी बोले। नारद के वचन को सुनकर मेना हर्षित होकर अद्वित आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगे। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुँची। उनमें कोई आधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रातुंड थे तथा कोई विकृति वाले रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई के बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पास तथा कोई मुद्गर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रीनी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृति हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत किए हुए थे, बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के भेष धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृति आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हेतात वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद हे मुने, आपने मेना को रुद्र गणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों और शंकर जी को देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मेना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृष पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले शिव विभूति से विभूषित, जटा से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का
उतरिए धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मेना को उंगली से संकेत से शिव जी को ओर दिखाते हुए आपने कहा, यही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मेना दुखित होकर वायु के झोंकों से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर मेना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों के उपचार करने पर हिमालय प्रिया मेना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। जय भोलेनाथ की। 43वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये शंकर जी का प्रिय बारात का जो भी सुनेगा वो तत्काल भक्ति प्राप्त करे।